अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिलीज़, क्या हाल है। जो उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी शुक्र है ठीक है। कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है लेकिन आप लोगों की दुआएं साथ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अभी तक ठीक हो। तो ये है जी मेरी अम्मी का घर, उनके घर मिलाद था संडे को। तो ये मैं 2 दिन की इकट्ठी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो इस वजह से। तो ये जो सिर्फ जिस टाइम हम लोगों ने घर सजाया था, संवारा था मिलाद के लिए, तो ये उस टाइम की मैंने वीडियो बनाई थी जब लोग आ गए थे। फिर मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैं उस तरह वीडियो नहीं बना सकती, सबको सामने नहीं ला सकती। जब मैं खुद सामने नहीं आती तो किसी और को क्या लेके आऊँ, तो इस वजह से। तो ये आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा, सजाते हुए कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और इतने टाइम्स के बाद ज़ाहिर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक करा करें, शेयर करा करें। मैं बहुत मेहनत कर रही होती हूँ, तबीयत नहीं भी ठीक होती फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही होती हूँ। कोशिश मेरी पूरी होती है मैं डेली डालूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं कर सकती। मुश्किल हो जाती है मेरे लिए क्योंकि कभी कभी तबीयत ठीक नहीं भी रहती। ठंड हो गई अब ज़रा ज़्यादा, थोड़ी बढ़ रही है ठंड, इस वजह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ये जी मैं रूम वगैरह की सफाई करके नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे की अगले दिन की मैं रूम वगैरह की सफाई वगैरह जब करके फ़ारिग हो गई, मैंने कहा था कि चलो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो वो गिफ्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी खुश थी। और मेरी खुशी आप लोगों की खुशी के साथ जुड़ी हुई है, तो क्यों ना जब मैं खुश हूँ तो अपनी जो आप मेरी फैमिलीज़ और मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी बताऊँ कि मैं कितनी खुश हूँ। तो वही मैं आप लोगों को अपना गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे हस्बैंड ने जो मुझे गिफ्ट दिया वो आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरी बहुत 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 बड़ी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई। विश थी मेरी कि बस शौक़ एक होता है इंसान को, तो इंसान को शौक़। तो चलिए जी दिखाती हूँ मैं आपको अपना गिफ्ट्स। तो ये था जी गिफ्ट्स, बड़ी एलईडी। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे जी गिफ्ट सरप्राइज़ दिया है। तो मुझे उन्हें पता है कि मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं अक्सर उनसे ज़िक्र करती रहती थी। तो जब मैं अम्मी के घर मिलाद के लिए गई रहने के लिए, मैं वहाँ रही 2 रातें, तो पीछे से उन्होंने ये ला के लगा दी। और मुझे जब मैं आई तो मुझे सरप्राइज़ दिया। वो मुझे बुला रहे थे लेकिन मैं उस दिन तो नहीं आई संडे को, क्योंकि रात को मिलाद से फ़ारिग के हम देर से हुए थे। तो मंडे को मैं वापस आ गई थी, तब ये मैंने देखा जी। कैसा लगा जी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई, हर किसी को खुशी होती है अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करना। और जब कोई आपका हस्बैंड इतना अच्छा हो पूरा करने वाला तो भाई क्या ही बात है। उसके बाद जी मैं बना रही थी दोपहर का खाना, किचन में मैं आ गई थी। तो यहाँ प्याज फ्राई होने के लिए मैंने घी डाल के रख दिया था। मैंने कहा चलें इतना ये हल्की आँच पे, आजकल के जो प्याज हैं ज़रा थोड़े तेज़ हैं तो वो देर लगाते हैं ब्राउन होने में। और ये दूध मैंने बॉयल करके रख दिया था, इसको मैं छन्नी से डाल दूँगी। और साथ ही हांडी जो है प्याज मैंने घी डाल के रख दूँगी। और इतना प्याज ब्राउन होंगे तो टमाटर वगैरह हरी मिर्चें सब कुछ मैंने काट के रखा हुआ है। मसाले टमाटर मैंने डाल के रखे हुए हैं साइड पे। तो इतना मैं जी कर लूँगी, अपने कपड़े जो हैं वो आयरन कर लूँगी, 2-3 सूट तो मेरे आराम से हो जाएंगे। उसके बाद ये जी मसाला वगैरह भूनने के बाद, मटर वगैरह भूनने के बाद मैंने पानी डाल दिया था और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। और आलू जो है वो मैं ठहर के इसमें डाल दूँगी। और साथ ही मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रखे हुए थे क्योंकि शाम को बनानी थी बिरयानी, तो बड़े गोश्त की है, तो उसके लिए ये प्याज ज़रा ज़्यादा हैं, वो ब्राउन हुए वो हम निकाल लेंगे आधे को, जो इमरजेंसी में कभी काम आ जाते हैं इसलिए। तो ये जी ये भी साथ साथ तैयारी और थी क्योंकि बड़ा गोश्त था, वो टाइम लगाएगा, तो शाम के लिए वो तैयारी और थी। साथ साथ मैं बाहर आके बना रही थी जी चटनी, सब्ज़ पुदीने, हरी मिर्चें, लहसुन और नमक मिर्च डाल के जो आहा चटनी दोपहर को आजकल खाने में वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो वो कुंडी पे मैं बना रही थी। सेल पे बनाती होती हूँ लेकिन ज़ाहिर अब मेरा हाथ एक ही इस्तेमाल होता है, दूसरा मुझसे काम इतना होता नहीं। डायलिसिस की वजह से उसके ऊपर मेरा फस्तूला बना हुआ है, तो उस पर मुझे इतना ज़ोर लगाना नहीं होता। तो ये साथ साथ चटनी भी और थी, साथ साथ मैं आके बना तो आंटी रही थी बिरयानी, लेकिन साथ साथ मैं भी आके चम्मच वगैरह हिला लेती थी बड़े गोश्त के। तो ये बड़ा गोश्त अच्छी तरह जब फ्राई हो गया, और ये थी दोपहर का जी खाना, सब्ज़ चटनी जो बनाई थी और मटर आलू जो मैंने बनाए थे, और साथ सादे सफ़ेद चावल भी थे, रोटी भी थी। तो जिसका जो दिल कर रहा था वो उस तरह खाए। खाना खाने के बाद मेडिसन वगैरह लेने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद शाम को ये जब मैं किचन में आई तो आंटी ने आलू बॉयल करके रख लिए थे जर्दे के रंग में, और नमक डाल के आलू बॉयल कर लिए थे। और साथ चावल जो थे उसका पानी उन्होंने रख दिया था उबालने के लिए। साथ ही शाम को दोबारा दूध को बॉयल एक दफ़ा वो भी कर रहे थे।
और उसके बाद उन्होंने लगाई थी जी बिरयानी की तय। तो ये बड़े गोश्त की जी बिरयानी थी। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट्स करना होगा और बताना होगा। अगर आप लोगों को बीफ बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, फिर मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ फुल शेयर करूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक का हुक्म हुआ। तो ये आंटी लगार थी जीते हैं उनकी, तो मैंने कहा चलें ये भी मैं दिखा देती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं ख़ुद तो खा नहीं सकती चावल और बीफ, दोनों चीज़ें मैंने नहीं लेनी होती। तो मैंने तो खैर मटर आलू खाए थे, दिल तो नहीं था लेकिन खा लिए थे मटर आलू। तो चावल वगैरह और बीफ वगैरह मैंने खाना नहीं होता, तो इसलिए दिल तो होता है, लेकिन अब तो खैर आदत हो गई मुझे ना खाने की चावल वगैरह, तो इसलिए मुझे इतना वो नहीं होता। तो चलें जी, इंसान की सेहत अच्छी रहे तो हर चीज़ अच्छी रहती है। हेल्दी फूड खाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप लें चस्के ज़्यादा, बेहतर है जैसी आपकी सेहत आप ऐसे ही फूड लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो एहतियात अच्छी चीज़ है जी, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है तो उसकी हिफाजत भी हमें ही करनी है अपनी। तो ये जी बिरयानी की तय लग चुकी है। ऊपर से वो आंटी आलू डालना भूल गई थी तो उन्होंने एंड में फिर से डाल दी जब आखिरी वो था। तो हमने कहा खैर है, मिक्स तो वैसे भी हो जाएंगे। तो ये जी वो दम पे रखने लगी थी। शक्ल माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और खाने में भी सब कह रहे थे कि बहुत ही मज़े की थी। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ऊपर से लेमन वगैरह आंटी डाल रही हैं, धनिया पुदीना हरी मिर्चें काट के, और ये जर्दे का रंग दूध में करके तो ये भी डाल देंगे। फिर बाद में बिरयानी को आप मिक्स कर लिया करें, फिर ज़रा अच्छी लुक आ जाती है। वरना तो वो मसाला जो है वो सही तरह अगर मिक्स ना करो तो रहता नहीं। आप बेहतर है कि आप एंड में इसको दम के बाद मिक्स कर लिया करें। चले जी, ये चीज़ें तैयार हो गई है। ये देखें जी, इसको हमने 15 मिनट दम पे रखा था, 5 मिनट तेज़ आंच पे, उसके बाद 10 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था। तो बहुत ही हल्की आंच पे दिया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, ये देखें जी कितनी खूबसूरत माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक एक दाना उसका जो है वो अलग है और बहुत ही ज़बरदस्त था। जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त था। जिसने खाया है तो वो तो बहुत तारीफ़ कर रहा था। मैं बगैर खाए आप लोगों को बता रही हूँ कि टेस्ट बहुत अच्छा था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े गोश्त का एक अपना ही अलग जायका होता है। ये प्लेट में निकाल रही थी जी मैं। ये देखें जी, ये जी इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा।